हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। ये ऑलमोस्ट साइडवेज काम करते हुए नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम तो हो रहा है लेकिन क्लोजिंग में बहुत ज्यादा परसेंटेज का फर्क नहीं आ रहा है। सो मोमेंटम हो रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ के मूव्स देखने को मिल रहे हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही होते हुए नजर आया। नेगेटिव बायस के साथ में काम करते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दिखे हैं, लेकिन दिन के दौरान बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल्स पे जाता हुआ भी नजर आया। निफ्टी भी ऊपर के लेवल्स लगाता हुआ नजर आया और उसके बाद में आखिरी कुछ घंटों के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए दोनों ही इंडेक्स के ऊपर नजर आई है। अगर निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करें सो निफ्टी फ्यूचर में आपको लगभग 239 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा जो स्पॉट लेवल से कम है। इसका रिजल्ट यह है कि प्रीमियम में अभी भी निफ्टी फ्यूचर थोड़ा बहुत काम करते हुए दिख रहा है, लगभग 20 पॉइंट प्रीमियम की बात कर सकते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में ज्यादा गिरावट देखने को मिली हुई है और जिसके चलते हुए आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर भी सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 पॉइंट के प्रीमियम में ही दिख रहा है। नॉर्मली मंथ एंड हो और बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें नॉर्मल कंडीशंस के अंदर में तो ये लगभग 150 से पौने 200 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम होता है यहाँ पे, जो कि नदारद है और ये दिखा रहा है कि ऊपर के लेवल से अच्छा खासा शॉर्ट्स बनना चालू हो चुका है। ऊपर के लेवल से एफआईआई कंटिन्यूसली सोल्ड कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर में, जिसके चलते हुए प्रेशर देखने को मिल रहा है हमें मार्केट पे। हमने क्या किया, हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग वीकेंड के अंदर में, तो मैंने एक यहाँ पे स्ट्रैडल की बात की थी। 34,500 का कॉल एंड पुट दोनों हमने बाय किया था 700 के आसपास में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छा न्यूज़ आ सकता है, अच्छा मतलब पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है, हो सकता है कि कुछ सीज फायर वगैरह काइंड ऑफ थिंग शायद से हो जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी। हुआ भी सीज फायर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उसका मार्केट पे इतना इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि वो एक कंडीशन के साथ में हुआ है। फाइनली 35,000 के आसपास में जब मार्केट गया एंड आई विल टॉक अबाउट इट ऑन चार्ट कि मैंने क्यों वहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया 35,000 के आसपास में। 35,000 के पास में जब बैंक निफ्टी गया वहाँ पे हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ इसके अंदर में, सिर्फ और सिर्फ 7% का ही बेनिफिट निकल के आया। स्ट्रैडल था तो एक पोजीशन प्रॉफिट में एक पोजीशन लॉस में, उसके चलते हुए सिर्फ 2,500 रुपीज ही बुक कर पाए एंड इन्वेस्टमेंट इज 35,000 रुपीज फॉर दैट। सो 7% का 35,000 रुपीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट आया है। ये इम्पैक्ट आपको अगर समझना है तो इम्पैक्ट आप देख सकते हो, आपका आईवीज हायर साइड पे है और आपका इंडिया विक्स, ये इंडिया विक्स अगर 18 के आसपास में होता, आईवीज लोअर साइड पे होते, सो आपको बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल हार्डली आपको 12,500 रुपये में मिल जाता, 12,500 से 15,000 रुपये के बीच में मिल जाता। लेकिन 20,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा पे किया हमने वो सिर्फ और सिर्फ आईबीज के ऊपर होने की वजह से, इंडिया विक्स के ऊपर होने की वजह से हमने पे किया हुआ है। एनी हाउ 2,500 रुपीज एब्सोल्यूट नंबर्स में प्रॉफिट आते हुए नजर आए। अभी तक जितने भी ट्रेड्स हमने शेयर किए लगभग 73.68% का सक्सेस रेशियो देखने को मिला। लास्ट मंथ में लगभग 151% का रिटर्न था एंड जनवरी मंथ में 115% का रिटर्न में लिया है। इस मंथ में अभी 2.86% का रिटर्न अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, दैट इज ROI। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ट्रेड्स आपके मोबाइल पे शेयर कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कंटिन्यूसली लोअर लेवल लगाते जा रहे हैं एंड मंडे या फ्राइडे के दिन में भी जो हमने सेशन देखा उसमें अंदर में एक नया लो बनाते हुए नजर आए हुए हैं। ये कौन से लेवल पे संभलेंगे, कहां पे चांसेस बन रहा है, इन सब चीजों के ऊपर में चार्ट के ऊपर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के साथ में। बिफोर वी स्टार्ट विद निफ्टी 50 मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि जो मैं पहले वीडियोस अपलोड करता था किसके ऊपर में, अपने एफआईआई डेटा के ऊपर में, वो फिर से अपलोड करना चालू करें। फ्रेंकली स्पीकिंग जब तक मार्केट न्यूज के ऊपर में काम करेगा तब तक उस डेटा का कुछ वैल्यू नहीं है। पुट कॉल रेशियो आपका एकदम लोअर साइड पे दिखता रहेगा। एफआईआई आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। सो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक मार्केट न्यूज पे काम कर रहा है। 7,631 करोड़ की बिकवाली एफआईआई की तरफ से एंड सिर्फ और सिर्फ 4,738 करोड़ की खरीदारी डीआईए की तरफ से आते हुए नजर आई। इंपैक्ट हमें मार्केट के ऊपर में नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं वो वीडियोस यानी एफआईआई का जो एनालिसिस होता है आपको देखना है डेली बेसिस पे, सो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। विल स्टार्ट दैट सीरीज वंस अगेन देन इन दैट केस। चलिए निफ्टी के बारे में बात करते हैं। पहले निफ्टी लोअर लो कंटिन्यूसली बनाते जा रहा है। सो 5-6 एक कोशिश हुआ है 5-6 बार कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आए, ऊपर के लेवल्स तोड़े, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है एंड फिर से
लोअर लो बनाते हुए नजर आया। अब की बार 16,144 के आसपास में अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता, यानी अगर इसके नीचे जाता है, तब रियल टेंशन चालू होगी। और वो टेंशन क्यों चालू होगी? अगर आपको याद होगा मार्केट ने जून जुलाई ये पूरा 2 महीना एक रेंज में निकाला हुआ है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है और निफ्टी 15,950 के नीचे जाता है, सो हम उस रेंज में जाके अटकते हुए फंसते हुए नजर आएंगे, जिस रेंज के अंदर में निफ्टी ने 2 महीने लगाए थे। और ये 2 महीने में बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने थे क्योंकि साइडवेज मूवमेंट था। सो जिसके चलते हुए फिर एक प्रॉब्लम आ सकती है, आपको छोटे छोटे टारगेट्स, छोटे छोटे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जिस तरह का अभी न्यूज़ चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद हम 15,950 को सपोर्ट कर जाएं। एक बार 15,950 के नीचे गए और वहां से बाउंस बैक 1-2 दिन में नहीं निकला, तब हम रेंज में फंसते हुए नजर आएंगे। सो टारगेट रखते हैं 15,950 के आसपास में एक बार बाइंग करने की कोशिश होगी फिलहाल। लेकिन अभी जिस तरह का कैंडल बनाते हुए नजर आ रहा है निफ्टी चार्ट के ऊपर में, ये आपको एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल देखने को मिलेगा, जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हैं। और ये आपका किसी टेक्निकल बेसिस पे नहीं है, ये न्यूज के बेसिस पे है। किसी भी तरह का न्यूज आ सकता है, तो बायर्स और सेलर्स दोनों ऊपर के लेवल पे बेच रहे हैं, सेलर्स, और नीचे की तरफ में बायर्स खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। सो कोई भी डिसिसिव मूव आते हुए अभी भी निफ्टी में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप पैटर्न फॉलो करें, अगर आप नजर डालें, सो आपको समझ में आएगा कि ये जो आपको एक लाइन देखने को मिल रही है, ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यूअसली निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है। सो फॉर शॉर्ट टर्म मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करना नहीं चालू करता है, तब तक किसी भी तरह का पॉजिटिव मूव नहीं आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आएगी और नीचे की तरफ इन लेवल्स को भी तोड़ते हुए दिख रहा है। न्यूज के बेसिस पे यस, पर तोड़ते हुए दिख रहा है। सो अगर मैं नेक्स्ट डे के बारे में बात करूं, इफ आई हैव टू डिस्कस अबाउट दी 7th ऑफ मार्च, देन ये और भी नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज अ फॉलिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न which is really falling wedge। मतलब एक बार ब्रेकआउट, डिसिसिवली ब्रेकआउट हुआ तो बड़े मूव्स आ सकते हैं। वो बड़ा मूव आपको ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में आता हुआ नजर आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली निगेटिव जो न्यूज़ है वो मार्केट पचा चुका है, या अब इससे बड़ा कोई निगेटिव न्यूज़ आए तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। सो एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको 1-2 हफ्ते के अंदर में सरप्राइज मोमेंटम आते हुए शायद नजर आए। एक फॉलिंग वेज यहाँ पे भी बन रहा था, हमने इसके ऊपर में डिस्कस किया हुआ था। सो बेसिकली निफ्टी अगर नीचे की तरफ मिलता है किसी रीजन की वजह से, अगर नीचे की तरफ गैप डाउन देखने को मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली एक बाय होना चाहिए। और ये बाय आपका 16,000 से लेके 15,950 की रेंज में होगी। क्या होगा? 16,000 का कॉल ऑप्शन। ये मंथली में जाएंगे तो भी बढ़िया बात है, आपका टाइम डी के थोड़ा बचेगा इसके अंदर में। मंथली में जाएंगे तो भी अच्छी बात है। 16,000 का कॉल ऑप्शन महंगा मिलेगा, बट यस, इंडिया विक्स ऊपर की तरफ है तो महंगा मिलना ही है। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस यहाँ पे लगना चाहिए लगभग 15,850 के आसपास। 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। ऊपर की तरफ जो पहला रेंज बनेगा वो 16,200 का, देन 16,350, 16,480, 16,700, ये रेंज है कुछ जो आपको आते हुए नजर आ सकते हैं अगर वो सरप्राइज मूवमेंट आया तो। एक बार 15,850 टूट गया तो फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे और वो नीचे का लेवल जो होता है 15,450 का आता है। सो एक ट्रेड इन केस अगर 15,850 टूटा तो ये शायद मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 15,850 टूटता है तो पुट ऑप्शन बाय करके रखना है। ऊपर की तरफ में 15,975 का स्टॉप लॉस और टारगेट जो होगा वो होगा 15,500, 15,450। एक आप पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से इसमें एक बार काम किया जा सकता है। इन केस अगर 15,850 बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा तो 15,700 के पुट पे भी काम किया जा सकता है अगर मार्केट 15,850 के नीचे गया आने वाले दिनों के अंदर में। सेल करना है क्या? डेफिनेटली इस रेंज के आसपास में अगर आएगा 16,600, 16,480 के आसपास या 400 के आसपास में आवे तो एक बार 16,400 का पुट ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हैं। 16,550 का यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस लगेगा और नीचे की तरफ जो लेवल देखने को मिल सकते हो 16,300, 16,200। ये सारे के सारे ट्रेड्स जिस तरह से इंडिया विक्स ऊपर के रेंज में है, बड़े मूवमेंट आ सकते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है।
बैंक निफ्टी की बात करते हैं, स्पिनिंग टॉप, लेकिन यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा सपोर्ट लाइन ऊपर की तरफ खींचा हुआ है एंड नीचे की तरफ क्या रेंज हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 33,500 इनफैक्ट आई फील इंपॉर्टेंट सपोर्ट 33,200 तक भी एक बार देखने को मिल सकता है अगर मार्केट गिरना चालू हुआ। निफ्टी के अंदर में 300 पॉइंट गिरेगा तो बैंक निफ्टी आपको 1000 पॉइंट के आसपास लेके जाता है। इमीडिएट जो सपोर्ट है अब नीचे की तरफ वो लगभग 34,000 के आसपास है। हमने लास्ट वीडियो में 34,400 500 की बात की थी। मार्केट कहीं ना कहीं उसी के आसपास काम कर रहा है। 34,000 के आसपास भी जाने के चांसेस हैं, हो सकता है उसी के आसपास में ओपन हो। नजरें 33,000 के आसपास में होनी चाहिए, वो नहीं टूटना चाहिए। 33,200 नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो फिर नो डाउट आपको 32,100 के लेवल्स देखने को आराम से मिलेंगे। 32,500 से लेके 32,100 के लेवल्स आराम से, कोई सपोर्ट ही नहीं है बीच में। एक जो छोटा बहुत सपोर्ट है वो 32,500 के आसपास ही आता है। सो वही 32,500 से 100 का रेंज देखने को मिल सकता है। सो वहां पे भी उसी तरह से पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन पहले ये देखिए, ये आपका चैनल में काम हो रहा है और ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ सपोर्ट हुआ, पहले भी उस चैनल के आसपास में रेजिस्टेंस ऊपरी लेवल पे बैंक निफ्टी लेता हुआ नजर आया हुआ है। सो कंटिन्यूसली पिछले 3 दिन से जब भी उस लेवल के आसपास से पहुंचता है वहां पे आपको रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ में एक बार आपको सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। कल के लिए ये रेंज क्या है, कल के लिए चैनल क्या है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सो लेट मी मेक इट लिटिल बिट जूम काइंड ऑफ थिंग सो दैट वी कैन हैव प्रॉपर। ओके, सो अगर मैं 7th के बारे में बात करूंगा और नीचे की तरफ अगर इसमें हम नजर डालने की कोशिश करें, सो यू कैन सी ये रेंज आपका नीचे की तरफ 3,000 के लेवल्स के आसपास में जाता हुआ नजर आ रहा है। 3,300 के यानी 3,300 3,200 पे एक बार सपोर्ट मिलना चाहिए और जो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 3,400 इस रेंज के अंदर में काम करता हुआ एक बार नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। क्या करें, मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको बोला कि मैंने क्यों बेचा था, ये रीजन था। मैंने इसको और पोजीशन करने का मेरा रीजन यही था कि अगर 35,000 के ऊपर टिकता है तो आपको एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर से फॉल आ सकता है। फॉल आते हुए नजर भी आया क्योंकि टेक्निकल्स यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा फॉल, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। अब बैंक निफ्टी में पोजीशन कैसे बनानी है, डेफिनेटली अगर आपको 35,400 35,000 के रेंज में मिलता है तो एक शॉर्ट करने का मौका होता है। ऊपर के लेवल्स पे 35,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो 35,000 के आसपास में मिलता है, थोड़ा 34,800 का पुट ऑप्शन, थोड़ा डीप लेंगे, बहुत महंगा इस समय। 34,800 का पुट ऑप्शन लीजिए और ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऊपर की तरफ में जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 35,200 के आसपास में होना चाहिए और जो नीचे की तरफ आपका टारगेट बनेगा वो होगा 34,400 का, 34,000 का। अगर पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो 33,500 तक का इंतजार आप कर सकते हैं। ये हो सकता है एक फ्लैश मोमेंट में आवे बट चांसेस बनते हैं इसके भी। बाय करना है क्या, बाय ऑन डिप्स नहीं, अभी फिलहाल थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति नहीं यूज करते हैं और थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेके काम करते हैं क्योंकि जिस तरह के सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं उसमें इकोनॉमिकली उसे वीक करने की कोशिश की जा रही है। अगर इकोनॉमिकली वीक करने की कोशिश की जा रही है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन आपका बैंक से आता है और डेफिनेटली बिजनेसेस की बात करें तो उसका भी डायरेक्ट कोरिलेशन बैंक से आता है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होगा जिसके चलते हुए मार्केट नीचे जाना कंटिन्यू रहेगा। सो बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे सेल करें। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आपको अगर 34,500 के आसपास में मिलता है तो भी पुट ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा। वहां पे स्टॉप लॉस आपका लगभग 34,800 900 के आसपास में होना चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है आजकल। और नीचे की तरफ टारगेट आप 34,000 का रख के काम कर सकते हैं और 33,500 पहले ही हमने बात किया उसके बारे में। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। टिल द टाइम FII अपनी पोजीशन को रिवर्स नहीं करते, अपने ट्रेंड को रिवर्स नहीं करते हैं, पॉजिटिव में नहीं आते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आएगा। सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।